हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 30 डेज मास्टर प्लान। और ये जो प्लान है इसको यूज़ करते हुए आप अपकमिंग सेशन में जो कि एग्ज़ाम होने वाला है 18 जून को, इसी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में और आपको बार बार एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोनों चीजें ही आपको ध्यान में रख करके स्टडी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे पहले मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं, सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करूंगा। इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिए कि क्या मैं कह रहा हूँ और इससे क्या असर पड़ेगा आपके माइंड पे। देखिए, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या आपने कभी रोजा रखा है या कभी आपने फास्ट रखा है, कभी आपने व्रत रखा है आज तक अपनी लाइफ में? कभी भी अगर आपने कभी रोजा फास्ट या व्रत रखा होगा तो आपको पता होगा कि आपके माइंड में क्या होता है। आप मॉर्निंग में सोच लेते हो कि मुझे शाम तक कुछ नहीं खाना है, और आपका माइंड इस तरीके से ही आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि आप शाम तक खाना या पानी नहीं पीते हो। ये सुनो, भले ही आपको दोपहर में भूख लगे, दोपहर में प्यास लगे, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। और कंट्रोल क्यों कर लेते हो? क्योंकि कंप्लीट जो गेम चल रहा है यहाँ पर आपके माइंड का गेम चल रहा है। आपने माइंड में सोच लिया है कि आज मेरा व्रत है, आज मेरा रोजा है और आज मैं खाना नहीं खाने वाला, आज मैं पानी नहीं पीने वाला। तो कंप्लीट जो गेम है वो आपके माइंड का गेम है। सो यहाँ पर आपको क्या समझना है? द पावर ऑफ बिलीव। अपने बिलीव की पावर को समझना है, अपने माइंड की पावर को समझना है कि जो आपने बिलीव कर लिया क्या वो सच होगा या सच नहीं होने वाला। तो यहाँ पर एक हेनरी फोर्ड का बहुत ही फेमस कोट है, इसको एक बार समझ लेते हैं। वेदर यू बिलीव यू कैन डू अ थिंग और नॉट, यू आर राइट। जब आप सोचते हो कि आप किसी काम को कर सकते हो, इसका मतलब आप राइट हो, आप सही सोच रहे हो, आप कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी काम को नहीं कर सकते तो भी आप सही हो, आप उस काम को नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट जो गेम है आपके माइंड का गेम है। आपके माइंड ने अगर मान लिया कि मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप कर जाओगे। उसके रास्ते आपके माइंड में आएंगे करने के कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इस चीज को कैसे अचीव कर सकता हूँ। और आपके माइंड ने ही सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, फिर मैं आपको चाहे 10 रास्ते दिखा दूं, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके माइंड ने पहले ही हार मान ली कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो गाइज इस चीज को अब आप अपने 30 डेज क्रैश, इस 30 डेज बचे हुए टाइम में आपको इस माइंड में, आपके माइंड में इस चीज को बिठाना है कि मैं कर सकता हूँ। यस आई कैन डू इट। डेफिनेटली गाइज आप कर जाओगे। बिलीव मी, लास्ट सेशन में भी ऐसा ही हुआ था। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लास्ट 30 डेज में स्टडी करके एग्जाम को क्रैक किया था। उनका सबका एक ही कहना था और एक ही चीज उन्होंने दिमाग में बिठा ली थी कि मैं कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो कर गए। तो जब आप ये सोच लेते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो आपके माइंड में रास्ते आने लग जाते हैं, आपके माइंड में ऐसे वेज आने लग जाते हैं जिस पे चल के आप उस चीज को अचीव कर जाते हो। तो इस वजह से आपको आपको अपने दिमाग को ये समझाना है कि सबसे पहले कि मैं कर सकता हूँ। जब आप इस चीज को बिलीव कर लोगे हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आधा काम आपका हो गया, 50% आपका काम हो चुका, 50% आपको स्टडी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के स्टडी करनी है। सबसे पहली चीज को आपको आपको टारगेट पता होना चाहिए। नो द टारगेट। जब तक मुझे टारगेट ही नहीं पता होगा कि मुझे कितना अचीव करना है, कितनी दौड़ लगानी है, तो आप कैसे पढ़ोगे, कैसे स्टडी करोगे? सो चेक करना है प्रीवियस ईयर कट ऑफ टू गेट रफ आइडिया। आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पता करनी है, आपको अपने सब्जेक्ट को देखना है कि पिछले ईयर मेरे सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ गई थी। कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो कॉमर्स की कट ऑफ चेक करो, मैनेजमेंट से बिलोंग करते हो तो मैनेजमेंट की कट ऑफ चेक करो, जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो आप उसकी कट ऑफ चेक करो प्रीवियसली कितनी गई थी। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना स्कोर करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। गाइस देखो, आपको सभी को पता होगा पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों में आपके पेपर 1 के 100 मार्क्स होते हैं, पेपर 2 के 200 मार्क्स होते हैं, टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। इस 300 में से जहां तक मुझे लगता है 55 से 60% के आसपास अगर आपकी आ जाती है तो आपका नेट क्रैक हो जाएगा। वैसे ये फिक्स नहीं है क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। एक मैं आपको जनरल जनरल बता रहा हूँ, जनरल टर्म्स में अगर आप इतना स्कोर करते हो तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम क्रैक होने के काफी सही चांस रहते हैं। तो अगर आप इतना टारगेट लेके चल रहे हो कि मुझे 60% क्रैक लाना है, कुछ भी हो जाए कैसे भी करके, तो ये आपको टारगेट पहले से पहले ही पता करना है कि कितना मुझे स्कोर करना है। अब ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कहाँ मिलेगी, कहाँ से आप पता कर सकते हो? तो इसको मैंने अपलोड कर दिया है गूगल प्ले स्टोर से, आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर की पीडीएफ डाउन अपलोड कर दी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें कट ऑफ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी।
नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रख करके स्टडी करनी, बिकॉज टाइम काफी कम बचा हुआ है, 30 डेज में क्या करें। इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 2019 जब से एनटीए पेपर ले रहा है, एनटीए एग्जाम 2019 से ले रहा है, तब से 2023 तक के पेपर को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, आप कह सकते हो प्रैक्टिस करना है। इससे डबल डबल एडवांटेज होंगे। सबसे पहला एडवांटेज ये होगा कि आपको पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरह के टॉपिक के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपको ट्रेंड का पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आजकल एनटीए पूछ रहा है। और थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एडवांटेज मिलेगा इन पेपर्स की प्रैक्टिस करने का, दैट इज कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का आइडिया लग जाएगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि एवरग्रीन है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो टॉपिक पे आप फिर स्टडी कर पाओगे। देखो जनरली मैं आपको पेपर 1 के बारे में बता देता हूँ, अपने चैनल पे मैंने आपको बताया भी था पेपर 1 के बारे में, एवरग्रीन टॉपिक्स के बारे में। मैंने आपको पेपर 1 की 80 प्लस मार्क्स आप कैसे स्कोर करें 40 टॉपिक्स को कवर करके, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है। सो ये आपको पता चल जाएगा मेरी वीडियो को देख करके। बट पेपर 2 के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके सब्जेक्ट के एवरग्रीन टॉपिक कौन से हैं। तो वैसे मैं पेपर 1 की इस वाली वीडियो का लिंक तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अगर कॉमर्स या मैनेजमेंट से बिलोंग करते हो तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। वैसे आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आप अपने सब्जेक्ट का जो नेम है वो कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूंगा कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर भी इस तरह की वीडियो लेकर के आऊं जिससे आपको एडवांटेज मिले। तो ये काम आपको करना है। नेक्स्ट देखो 30 डेज बचे हुए हैं, तो ऐसे में आप पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स और पेपर 2 के ऑल 10 यूनिट्स A to Z टॉपिक तो नहीं कवर कर सकते क्योंकि काफी काफी कम टाइम बचा हुआ है। तो ऐसे में आप एवरग्रीन टॉपिक पे अगर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बचे हुए टाइम में आपको एवरग्रीन टॉपिक्स पे फोकस करके आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अब स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी, उनकी बात नहीं कर रहा जो पहले से 2-4 महीने से लगे हुए हैं। और फिर आप अगर केवल लास्ट 30 डेज में एवरग्रीन टॉपिक करोगे तो कैसे बात बनेगी। अगर आप पहले से स्टडी कर रहे हो तब तो आपको टोटल कंप्लीट 20 यूनिट्स कवर करने हैं, और अगर आप अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, लास्ट 30 डेज में स्टडी करना चाह रहे हो, तो ऐसे में फिर आपको केवल एवरग्रीन टॉपिक्स ही कवर करने, वो भी मल्टीपल टाइम। देखो ऐसा होता है जब आप फर्स्ट टाइम किसी रास्ते पे जाते हो तो आपको वो रास्ता भूलने का डर रहता है ना। रास्ता बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं कि रास्ता भूल जाओगे आप, लेकिन अगर आप उस रास्ते पे 2-3 बार चल के आ गए तो फिर रास्ता आप नहीं भूलोगे। बस यही तो रिवीजन है। रिवीजन क्या कराती है, रिवीजन आपको चीजों को लंबे टाइम तक याद रखने में हेल्प करती है, आप भूलते नहीं हो। तो इसलिए आपको एवरग्रीन टॉपिक कवर करने हैं ऑल 10 यूनिट्स के पेपर 1 के, ऑल 10 यूनिट्स के पेपर 2 के। और इन टॉपिक्स को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। जब आप रिवाइज कर लोगे तो चीजें आप भूलोगे नहीं, फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे इजीली। तो ये चीज आपको करनी है इस बचे हुए टाइम में। क्विक रिवीजन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप उनको लिख सकते हो, जैसे एमडीजी के अंदर कितने गोल है, एसडीजी के अंदर कितने गोल है, इस तरह की चीजें आप लिख सकते हो। लिख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। आपको फुल फ्लेज नोट्स नहीं बनाने, ये नहीं कि पूरी की पूरी कॉपी भरने बैठ जाओ, नोट्स बना रहे हो लगे पड़े हो, तो क्योंकि इतना टाइम भी नहीं बचा हुआ है, तो फुल फ्लेज नोट्स नहीं बनाने। फैक्ट लिखने तो आप फैक्ट लिख सकते हो ताकि आपको चीजें बाद में रिवीजन करने में हेल्प करें। और पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स के मैंने एवरग्रीन टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं। उस सीरीज का नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। ये सीरीज कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, आपको इस प्लेलिस्ट को देखना है। इससे आपके पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के एवरग्रीन टॉपिक कवर हो जाएंगे कंप्लीटली फ्री में। तो ये जो एवरग्रीन टॉपिक की इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो पेपर 1 के जो एवरग्रीन टॉपिक है वो तो आपके इजीली कवर हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि रिवीजन करनी, तो रिवीजन कैसे करनी है, सबसे बड़ी बात ये आती है कि रिवीजन करें तो करें कैसे। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आज जो भी स्टडी कर रहे हैं जब उसकी रिवीजन करेंगे नेक्स्ट डे, तो उस नेक्स्ट डे कंप्लीट वही पढ़ते रहे जो पिछले दिन पढ़ रहे थे, उन्होंने नया कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे रिवीजन नहीं करनी, ऐसे में आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो रिवीजन करनी विद इन 24 आवर्स, मतलब जो भी आप आज स्टडी कर रहे हो, जब भी आप कल स्टडी करने बैठोगे तो उसमें आप स्टार्टिंग के 10-15 मिनट आधे घंटे आप देख लो कि मैंने कल क्या स्टडी करी थी, एक बार गो थ्रू कर लो। देन उसके बाद नई स्टडी करने बैठो, न्यू टॉपिक पढ़ने बैठो। जब आप नेक्स्ट डे पढ़ने बैठोगे तो स्टार्टिंग के आधे घंटे आप देख लो कि आपने कल क्या स्टडी करी थी, उसके बाद फिर आप नया टॉपिक पढ़ने बैठो। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपकी रिविजन भी हो जाती है, आपको लंबे टाइम तक चीजें याद भी रहती हैं। तो इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो, जो भी आपने फैक्ट लिखे थे उसको यूज करते हुए आप क्योंकि रिवीजन कर सकते हो, काफी हेल्प करेंगे आपके इस तरह के जो अगर आपने फैक्ट लिख रखे हैं अपनी कॉपी में। इसके बाद गाइस मैं आपको सबसे ज्यादा फोकस करने को बोलूंगा, दैट इज प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज के थ्रू, प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू, चाहे मॉक टेस्ट लगाओ, वो भी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट नहीं हो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बन जाओगे। आपको याद होगा ये रस्सी और ये कुएं की कहानी, कि जब रस्सी बार बार आती जाती है तो वो कुएं के
ऊपर क्या करती है, निशान छोड़ जाती है ना, वहां पर लाइनें छोड़ जाती है। तो ये क्या है, एक छोटी सी रस्सी जो कि बहुत ही नरम होती है, वो जब इस कुएं के इस मोटी सी दीवार को भेद सकती है, उस पर लाइनें बना सकती है, तो वो क्यों कर पाई? क्योंकि उसने बार बार उस पर क्या किया, रिवीजन करी, प्रैक्टिस करी, बार बार उस पर आई गई आई गई आई गई, तो क्या हुआ, उस पर लाइनें छोड़ दी। तो बस सोच लो इस एग्जाम्पल से कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बार बार आप अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप पत्थर तक को काट सकते हो। एक नरम चीज होते हुए आप पत्थर तक को काट सकते हो। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। सो इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो टाइम आपको वेस्ट कर देगा। इस कोड को भी अच्छे से समझ लीजिए। अभी आपके हाथ में टाइम है, ये 30 डेज जो बचे हुए हैं आपके हाथ में। अगर आप इस बचे हुए 30 डेज में एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर लेते हो, तो आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। नहीं तो फिर से आपको 6 महीने देने पड़ेंगे, फिर से आपके लाइफ के 6 महीने जाएंगे प्रिपरेशन में, और उसके बाद फिर से एग्जाम में अपियर करना पड़ेगा। तो इस बचे हुए 30 डेज में इस तरीके से स्टडी करो कि बार बार आपको स्टडी ना करनी पड़े और आप अपने करियर में आगे बढ़ जाए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, इट विल नेवर कम बैक। सोशल मीडिया आपको इस बचे हुए टाइम में यूज नहीं करना है। आपने देखा फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप इस तरह की चीजें यूज करते हो, फिर आप टाइम वेस्ट करते हो। मूवीज आपको नहीं देखनी है बचे हुए 30 डेज में। वेब से बिल्कुल कट आउट कर दो चीजों से। एक्सेस हैंग आउट नहीं करना है फ्रेंड्स के साथ। थोड़ा बहुत चले गए, 5-10 मिनट मिल लिए, बात अलग है। ऐसे नहीं मिले फिर एक एक 2 घंटे लगे पड़े। क्रैप वीडियोस नहीं देखनी है, कॉमेडी हो गया है ना, उल्टी उल्टी सीधी वीडियोस चलती रहती, देखा मैंने यूट्यूब पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इनको आपको अवॉइड करना है। और इस बचे हुए टाइम में कंप्लीट अपने आप को डिवोट कर दो एग्जाम की प्रिपरेशन में। अगर आप 30 डेज में इतना कर देते हो तो कोई आपको नहीं रोक सकता इस एग्जाम को क्रैक करने में। डेफिनेटली आप इस एग्जाम को अपने इसी अटेम्प्ट में क्रैक कर जाओगे और आपको बार बार स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। सो इस बचे हुए टाइम में एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने में फोकस करो। डेफिनेटली आप इसी सेशन में अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे। अगर आप बात करें मेरी, तो मैं आपको डेली शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस अवेलेबल करवा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप इन सभी करंट अफेयर्स की क्लासेस को भी अटेंड करें, बिकॉज इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, जो करंट अफेयर्स है वो आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। सो इन करंट अफेयर्स की क्लासेस को आप अटेंड करिए। डेली शाम को 8 बजे क्लासेस आती है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि कम्प्लीटली फ्री में अवेलेबल है। तो आप इस कंप्लीट करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो करिए। और इसके अलावा हमने 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 30 डेज के क्रैश कोर्स को हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि इस कंप्लीट पेपर 1 के 10 यूनिट्स के एक टॉपिक को आप कवर कर लेंगे 30 डेज में। इस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया हुआ। अगर आप डेली 3 से 4 घंटे देते हो तो आप इजीली इस कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे अच्छी बात है कि कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। इन पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा 2 मंथ का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहते हो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। किस तरीके से इनरोल करना है, देखो पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज भी अवेलेबल है, प्लस कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है 1 मंथ 2 मंथ के वेरिएशन में। यहाँ पर पेपर 1 की जो फीस रखी हुई है ओनली 1,999 की 30 डेज के क्रैश कोर्स की, जिसमें कंप्लीट कंटेंट आपको कवर करवा दिया जाएगा। इधर उधर की बातें नहीं होंगी, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड स्टडी होगी। मैं हमेशा आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाता हूँ, इससे मेरा टाइम भी बचता है प्लस आपका टाइम भी बचता है। डबल डबल एडवांटेज मिल रहा है, तो क्यों ना मैं आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाऊँ। एक सिंगल मिनट आपका वेस्ट नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हैं, सिंपल गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस कंप्लीट कोर्स में मैंने कंप्लीट चीज़ों को बिल्कुल बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ, जैसे लेटर सीरीज पार्ट 1, लेटर सीरीज पार्ट 2 करके। तो पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है कि लेटर सीरीज क्या होती है, कितने तरह की होती है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देन पार्ट 2 में मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो यहाँ पर आपको डबल डबल एडवांटेज रहता है, आप टॉपिक को बहुत ही ईजिली समझ लेते हैं। तो डीआई हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन टॉपिक्स को मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि 7th 8th क्लास के स्टूडेंट को दिखाएंगे तो वो भी चीज़ों को समझ लेगा कि इस तरीके से चीज़ों को करना है मेरे को। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट कंटेंट को कवर किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।